नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अपने चैनल क्रिकेट टॉक्स में। तो दोस्तों आज का रिव्यू करते हैं हम आज का मैच। पहले तो भाई ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज़्यादा कांग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा उन्होंने क्रिकेट जो खेला है, जो उन्होंने अपना फुल टू जिसे कहते हैं 200% वहाँ मैच में लगाया। बहुत ही अच्छा उन्होंने एक एफर्ट किया और ये मैच अपने नाम किया। हालांकि देखिए पिछला मैच भी उनके नाम था, पर बारिश ने जो वहाँ पर खलल डाला और बहुत ही ज़्यादा उनका जो मैच है वो जीता हुआ मैच ही था ऑलमोस्ट। वो भी बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट हो सकता था। इंडिया वापस आया था उस मैच में भी, पर इस मैच में भी इंडिया वापस आया था। हालांकि उन्होंने मौके गवा दिए और ऑस्ट्रेलियन जो मौका पकड़ा है फिर उन्होंने छोड़ा नहीं है, क्योंकि उन्हें पता था फिर एक और मैच अगला खेलना पड़ेगा, उसमें क्या पता बारिश आ जाए या फिर क्या स्थिति हो। चलिए हम बात करते हैं आज के मैच की। तो देखिए 340 का जो आपका टारगेट दिया था ऑस्ट्रेलिया ने, जो तो बहुत ही बड़ा टारगेट था। हालांकि चेज़ हो सकता था, नहीं हो सकता था, दो माइंड सेट थे। तो हालांकि देखे तो उतने ज़्यादा मतलब पिच में मतलब कुछ था नहीं। बैटिंग के लिए भी अच्छी पिच थी, ऐसा नहीं कि बैटिंग फ्रेंडली पिच थी। तो 5th डे पे भी उस लिहाज से मतलब जो है आपकी बहुत ही अच्छी वो पिच थी और बहुत ही अच्छी वो मतलब बैटिंग हो सकती थी। देखिए यशस्वी ने काफ़ी अच्छी पारी खेली वहाँ पर, और देखिए वहाँ पर आपके रोहित शर्मा वो आउट हो गए, केएल राहुल वहाँ पर आउट हो गए, और वहाँ जो विराट कोहली है हमेशा की तरह। तो जो टॉप ऑर्डर है अपना जो है वो बिल्कुल कोलैप्स हुआ है, जहाँ पर मतलब लंच से पहले वहाँ पर वो उनका खात्मा हो गया। फिर उसके बाद काफ़ी अच्छे ऋषभ पंत जो है, देखिए यहाँ पर ये कुछ ऐसे बंदे हैं कि देखिए ये मैच्योरिटी अभी उस लेवल पे नहीं है। अगर मैं रिव्यू करूँ इस मैच में देखिए तो आपके देखिए सबसे पहले तो मैं आपको देखूँ कि यशस्वी जायसवाल पे जाते हैं हम। सबसे पहले स्टार्टिंग से बात कर लेता हूँ। तो काफ़ी बहुत ही उम्दा खेला। देखिए 200 बॉलें खेली और पूरा जिसको कहते हैं एज अ सीनियर प्लेयर लग रहा था मुझे, एज अ टेस्ट बैट्समैन, जो मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से उसने एग्जीक्यूट किया शॉट, और विकेट ऐसे नहीं दी है उसने, बहुत ही मुश्किल से दी है विकेट, जो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल जा चुकी है, पर वो विकेट थी क्योंकि उसके वहाँ से डिफ्लेक्शन हो रहा था, दिख रहा था। तो एक एविडेंस था कि कुछ ना कुछ डिफ्लेक्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं से तो डिफ्लेक्ट हुआ है। स्निको में नहीं आया तो टेक्निकल फॉल्ट भी गिन सकते हैं उसको, कुछ भी हो सकता है। तो इसे तो आप कहिए कि आउट था, क्योंकि उसके कोई ऐसा नहीं है कि वो कंट्रोवर्शियल बड़ा है, नहीं वो आउट था। डिफ्लेक्शन हुई थी और बिल्कुल ही वो आपका बैट का स्टिकर है उसके और ग्लव्स के वहीं से कहीं से वो बच के वो हुई थी डिफ्लेक्शन। तो रोहित शर्मा जो है, रोहित शर्मा के बारे में बात करते हैं। दूसरे रोहित शर्मा पूरे फ्लॉप रहे हैं, साथ में आपके विराट कोहली। ये दो बहुत ही बड़ा जो भारी मतलब एक तरह से कांटा हो गए हैं टीम के लिए, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि पूरी इनिंग में इन्होंने ऊपर से डोमिनेट ही नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है। तो देखिए अपना बॉल से ज़्यादा ना रन से थ्रेटन किया है टीम को, तो पार्टनरशिप भी ज़्यादा अच्छी से नहीं लगाई, ना कुछ ज़्यादा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं रहा। तो और ऊपर से राहुल, उसको जब राहुल अच्छा खेल रहे थे पिछले मैच में, मतलब पिछली सीरीज़ में अभी तक, तो राहुल का जो है देखिए अब डाउनफॉल शुरू हो गया। देखिए उनके साथ हमने छेड़छाड़, क्योंकि अब गिल आपने बिठाए हैं, गिल को भी आप रख सकते थे, उस पर भी बात करेंगे। तो देखिए अब दूसरी बात मैं यहाँ कर लेता हूँ। ये तो रोहित शर्मा की तो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि यहाँ पर अब देखना पड़ेगा उनको कि अब आखिरी मैच बचा है, क्योंकि अब वो रिटायरमेंट के कगार पे पहुँच गए हैं। दूसरे हम बात करें विराट कोहली, वो भी रिटायरमेंट के कगार पे हैं, क्योंकि देखिए इस सीरीज़ में वो 7 से 8 बार, तो मेरे ख्याल से वो 5 बार आई थिंक वो ऑफ स्टंप पे आउट हो चुका है, और उससे पहले भी बहुत बार हो चुका है, और बहुत ही बाहर जाती हुई बॉल को बहुत प्रैक्टिस किया कि वो आदत है, अब ईगो है जो भी है उसको वो हिट करेगा, वो आदत में अब वो मजबूर है, वो करेगा। और हालांकि उसकी टाइमिंग अब वो वैसी नहीं रही, वैसा वो प्लेयर नहीं रहा है, और बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक जो एक तरह से उसका नेचर है वो भी बर्दाश्त से बाहर है, और इसलिए आई थिंक उसे डिज़ाइन कर देना चाहिए। और रोहित शर्मा को इकट्ठे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है छोड़ने का, क्योंकि अब आप WTC नहीं जा रहे हो, और यंगस्टर्स को मौका दें, वो बेटर रहेगा। दूसरी अब यंगस्टर आते हैं हमारे जो ऋषभ पंत है, इनको मैच्योर होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ऋषभ पंत ऐसे स्टेज पे थे कि काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप और ड्रॉ के लिए जा सकते थे। आप देखिए अगर इनको जो आपके VVS लक्ष्मण थे, राहुल द्रविड़ थे, फिर आपके पुजारा, रहाणे, हनुमान विहारी पिछली बार का, अगर आपको BJT याद होगा पिछले से पिछली बार का, तो उसमें अश्विन के साथ उन्होंने बहुत ही अच्छा खेला था, तो वो भी काफ़ी इंजर्ड थे, पर उन्होंने वो ड्रॉ करवाया था, बहुत ही डीप तक ले गए थे। तो वैसा एक मैच्योरिटी वाला टेस्ट बैट्समैन, ये टेस्ट बैट्समैन नहीं लगते, ये अपने उसी में IPL फॉर्म में ही खेल रहे हैं या फिर फिनिशर की फॉर्म में खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इनके लिए ये वाला फॉर्मेट सूट नहीं करेगा, इन्हें स्विच करना चाहिए, अदरवाइज इन्हें सीखना पड़ेगा। तो या फिर इस फॉर्मेट से अगर दूसरे में अगर इनका परफॉर्मेंस खराब होता है तो इन्हें स्विच कर लेना चाहिए, तो उसमें कोई डाउट नहीं, किसी और को आप चांस दे सकते हो वहाँ पर। रविंद्र जडेजा पे आए तो काफ़ी अच्छा एक बॉलर है, तो मेरे ख्याल से शायद ये भी शायद रिटायरमेंट इकट्ठा ही ले लें, क्योंकि इनका भी देखिए अश्विन के साथ का ही एक दौर रहा है, साथ इकट्ठे बहुत ही अच्छा और काफ़ी अच्छी इनकी जोड़ी रही है। तो जडेजा और ये अश्विन थे, बहुत ही अच्छे स्पिनर थे। इसके बाद मेरे ख्याल से इंडिया को स्पिन की बहुत ज़्यादा देखना आप आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा एक कमी महसूस होगी कि इस क्वालिटी के स्पिनर नहीं है अभी तक। हालांकि हैं, पर वो उस क्वालिटी पे नहीं है, वो भी थोड़े से यंगस्टर हैं और उनको वो ढलने में टाइम लगेगा। वो चीज़ें मतलब आपके वेरिएशंस वगैरह जिस हिसाब से रविंद्र जडेजा और अश्विन करते थे अपनी एक काफ़ी अच्छी ब्यूटी जो बॉलिंग की थी उनके पास, स्पिन में खास तौर पर। और
पोजीशन को डोमिनेट बहुत अच्छा करते हैं अपनी स्पिन से। तो वो मेरे ख्याल से नए जो लड़के हैं उनमें नहीं है। वाशिंगटन सुंदर है पर उतने इफेक्टिव नहीं है जो अगर बात करें कंपेयर टू अश्विन या फिर उनको ओवरटेक करने वाला कोई स्पिनर ऐसा नहीं दिख रहा है अभी तक टीम में। और टेस्ट मैच के लिहाज से भी मुझे अभी तक नहीं दिख रहा है। मोर देखा जाए तो वाशिंगटन सुंदर जो है काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर है। मोस्टली वो बॉलिंग साइड से ज़्यादा वो बैटिंग साइड पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहा है मोस्टली। और दूसरा नीतीश शेट्टी अभी बिल्कुल अच्छे प्लेयर हैं, काफ़ी अच्छे इनका टॉप द ऑर्डर मतलब इनको प्रमोशन मिलना चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छा बैट्समैन उन्होंने किया और काफ़ी अच्छा खेल सकता है बंदा। और आपको कंट्रोल शॉट्स के साथ खेले तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस दे सकता है। वाशिंगटन सुंदर जो है वो बहुत अच्छा बैट्समैन, देखिए काफ़ी अच्छी खेली उसने, पारी बहुत अच्छा बचाने की पूरी कोशिश की और वो पिछली इनिंग में खेला, पिछली बीजीटी में भी था ये और काफ़ी अच्छी उसने पार्टनरशिप लगाई थी शार्दुल ठाकुर के साथ। हालांकि वो मैच बचाया था इन्होंने, बहुत अच्छे तरीके से खेला था, तो ये काफ़ी अच्छा वो रोल निभा सकता है, बहुत अच्छा प्लेयर है। हालांकि ज़्यादा कुछ इस मैच में कर नहीं पाए। और आकाशदीप है, आकाशदीप देखिए बॉलिंग पे नज़र मारें तो इंडिया की जो बॉलिंग है ये सारे देखिए आपके जितने भी मैं आपको गिना रहा हूँ तो मोस्टली देखिए आपके ये कुछ खास नहीं कर पाए। तो मोस्टली बॉलिंग में अब मैं आपको बता दूं तो बॉलिंग में आकाशदीप, सिराज, बुमराह के अलावा कोई भी नहीं है। तो बुमराह के अलावा कोई भी नहीं है और उसके बाद जो आपके जो बचते हैं जो आकाशदीप हैं तो उतने इफेक्टिव नहीं है आपके। और जसप्रीत बुमराह को आप कितनी देर तक रगड़ोगे, फिर ऊपर से आप सिराज के साथ आप सिराज उतने ज़्यादा मतलब भरोसेमंद नहीं है, मतलब रन्स बहुत ज़्यादा लीक कर देते हैं, बहुत ज़्यादा उनके लाइन लेंथ जो है हमारे बॉलर्स की जैसे बुमराह की है। अब अपोजिशन में देखिए तो उनके 3 फ्रंट बॉलर कहाँ से विकेट निकालते हैं, मतलब एक पुरानी गेंद से, और वो पूरी स्ट्रैटेजीज होती हैं उनकी, कहाँ पर कौन सा फील्डर रखना है, किस हिसाब से कौन सी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग करनी है। मोस्टली देखा जाए तो सिराज और आकाशदीप के पास कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखती कि थ्रेटन करें। तो एक बुमराह कोई वो सिर्फ थ्रेटन करने वाला बॉलर है, उसके साथ हमें 1 या 2 क्विक्स ऐसे चाहिए होंगे, जैसे 3 तिकड़ी हो ना, जैसे स्टार्क है, हेजलवुड है, उनका बोलैंड है, पैट कमिंस है, ये कुछ तिकड़ियाँ बनती हैं। तो वैसे ही अपने में एक तिकड़ी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि क्विक्स की भी और स्पिनर्स की भी अब चाहिए होगी, क्योंकि स्पिनर्स भी कम रह गए हैं। और इस मैच में देखिए बहुत ज़्यादा हॉरिबल सिचुएशन देखिए कई जगह ज़्यादा रही है। जैसे आपकी जब दूसरी इनिंग में आए थे इंडिया तो 100 की लीड दे चुके थे, हालांकि उन्होंने कमबैक किया था, एक काफ़ी अच्छा किया था कि उन्होंने 96 पे कुछ 6-7 विकेट ले लिए थे, 6-7। तो वहाँ से शायद वो पूरा मैच ले सकते थे पर लेने की कोई कोशिश नहीं, क्योंकि वो प्रेशर नहीं दिखा। जहाँ पर अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया ने पूरा फ़ायदा उठाया। देखिए उनके जैसे एक पार्टनरशिप ब्रेक हो तो वो पूरा प्रेशर डाल रहे थे और जैसे टेलेंडर आ गए तो उन्होंने पूरी अटैकिंग फील्ड रख दी बिल्कुल, मतलब जो 8-10 प्लेयर थे वो सारे एक प्लेयर को घेर के खड़े हो गए। बहुत अच्छी कैप्टनसी जो आपकी रोहित शर्मा से बेटर मतलब पैट कमिंस ने किया। तो यहाँ पर देखिए तो ये बहुत ज़्यादा जो मतलब इंडिया देखा जाए तो टैलेंट बहुत है, अगर देखा जाए तो कुछ बैटर टीम के साथ आते, बैटर प्लेयर के साथ ये लोग वहाँ पर आते तो मेरे को लगता है बहुत ही अच्छा ही मैच होता, टफ फाइट मिलती और मे बी इंडिया WTC में जा सकता था। ये दो मतलब वो देखिए ये 2-1 इंडिया के खाते में होता है या 3-1 हो जाता है, कुछ भी हो सकता था, क्योंकि जिस हिसाब से वो इंडिया खेल रहा था, बैटिंग में पीछे रहा है कई जगह, बॉलिंग में पीछे रहा है कई जगह पे। बॉलिंग मैं बोलूँगा काफ़ी अच्छी कमबैक करवाई है बॉलिंग में कई जगह पे। और यहाँ पर देखिए आपके जो रोहित शर्मा, विराट कोहली अगर ये बाहर हो जाएं तो भाई बहुत कृपा होगी, क्योंकि जो यंगस्टर हैं उन्हें मौका मिलेगा। गिल बैठा है वहाँ पर, गिल पिछला BET का काफ़ी अच्छा फाइनलिस्ट रहा है, वो भी उसने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। और वहाँ पर आपके और भी ऋतुराज हैं, फिर बेंच में बैठे हुए बहुत सारे बंदे हैं जो बैटिंग में जो आपका कर सकते हैं। रहाणे आपने क्यों निकाले थे, आपके पास पुजारा बैठे हुए हैं तो उनको भी ला सकते हैं। हनुमान बिहारी हैं, एक आध उनका BET बनता है या फिर एक साइकिल बनता है उनका भी, क्योंकि आपकी इतनी परफॉर्मेंस इतनी ख़राब आई हैं, 15-15 इनिंग हो गई हैं, तो उनकी तो बनती है भाई एक बार। उनके अंडर अगर कुछ बंदे ट्रेंड हो जाए तो मेरे ख्याल से एक बंदे को स्पॉट देना चाहिए। मोस्टली अगर यंगस्टर के साथ अगर ऐसी हार होती तब भी मैं मानता कि तो यंगस्टर उस लेवल का डिजर्व करते हैं, पर यंगस्टर ने बहुत अच्छा टैलेंट दिखाया है इस सीरीज़ में, पॉजिटिव यही है। और बाकी अब चौथे टेस्ट में जाए, चौथा टेस्ट खत्म हो गया, अब 5th टेस्ट जो लास्ट सिडनी में, उसके आसार ये हैं कि मोस्टली फुल डे होता है कि नहीं होता है, मतलब पूरे 5 दिन का मैच होगा कि नहीं होगा, तो ये देखना पड़ेगा, क्योंकि बारिश का भी कुछ सूचना मिल रही है कि 3 दिन धूप रहेगी और उसके बाद बारिश के आसार लग रहे हैं। हालांकि अगर पूरा दिन होगा तो मोस्टली वहाँ पर भी कंफर्टेबल विन होगी। अब देखिए जो मोराल के साथ ऑस्ट्रेलिया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के पास एक एडवांटेज हो गया है, अब ड्रॉ भी करवा सकते हैं और वो पूरे फुल एक तरह से फ्रीडम से खेलेंगे। और दूसरी बात ये होगी कि उनके पास 2 मैच श्रीलंका के पास भी बचे हुए हैं, तो ये ड्रॉ करवा के तो WTC से इंडिया बिल्कुल ही बाहर हो जाएगा अगर सिडनी वाला। और सिडनी वाला अगर जीत गए तो फिर कोई टेंशन नहीं रहेगी ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया थ्रू है। और साउथ अफ्रीका दूसरी बात है कि वहाँ से साउथ अफ्रीका ने पहली टीम बन गई जो WTC फाइनल में, उन्होंने अपनी स्पॉट पक्का कर लिया है, तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। और सिनेरियो और भी है कि अगर वहाँ पर 2-0 से अगर ऑस्ट्रेलिया अगर हार गया तो श्रीलंका वहाँ पर जा सकता है, कुछ इस तरह का सिनेरियो बन के आ रहा है। तो हालांकि देखिए तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का ही मोस्टली होगा, तो साउथ अफ्रीका भी उतना खास तो परफॉर्मेंस मुझे नहीं लगा जिस हिसाब से वो पिछला मैच खेले थे, पर वहाँ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दोनों टीमें काफ़ी अच्छी, उनके पास बैट्समैन भी हैं, बॉलर भी हैं। और
आपको एक ही टेस्ट मिलेगा और 2 इनिंग्स होंगी। तो WTC अच्छे जो कंटेंडर हैं वो जा रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी किया है जो आपके साउथ अफ्रीकन्स ने है, और ऑस्ट्रेलिया तो कर ही रहा है। तो काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव्स यहाँ से यंगस्टर्स के लिहाज से मैं कहूँगा इंडिया को मिलते हुए। अब इंडिया के कुछ यंगस्टर्स अगर और होते तो आई थिंक उनको भी चांस देना चाहिए, जैसे आपके कृष्णन वगैरह वहाँ पर बैठे हुए हैं तो उनको भी चांस मिलना चाहिए। हर्षित राणा अभी तक नहीं आए, उनको आपने लाया था एक ही मैच में, देखिए शायद लास्ट मैच में शायद उनको यूज़ करें, तो उनको करना चाहिए एक्चुअली यूज़, क्योंकि बॉलर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको एक फ्रंट लाइन बॉलर जो जसप्रीत का जो ओवरलोड है, जो लोड है उसको कम करें। और बैट्समैन में मेरे ख्याल से अगर विराट को ड्रॉप कर दिया जाए तो बेटर रहेगा। गिल यहाँ पर बहुत अच्छा एक कंटेंडर रहेंगे, बहुत ही अच्छा उमदा खिलाड़ी भी है। तो हालांकि यहाँ से यही अभी निकल के आता, देखिए टी टाइम तक तो मोस्टली, देखिए टी टाइम जो लास्ट सेशन होता है उसके बाद इंडिया ने 7 विकेटें खो दी भाई। तो देखिए भाई एक दौर था जब VVS लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, पुजारा, हनुमान विहारी, रहाणे, ये ऐसे ऐसे प्लेयर थे जो टेस्ट के लिए जाने जाते थे, मतलब वो ड्रॉ करवा के आते थे भाई, एक दिन का पूरा दिन खेल के जाते थे, डोमिनेट करके जाते थे भाई। पहले आपको याद होगा कि फर्स्ट जो मैच हुआ था आपका जो इस VGT का, तो उससे पहले बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ हुए थे, तो उसमें सबने यही बोला था, लबुशेंग ने बोला था, पैट कमिंस ने बोला था कि पुजारा इसमें नहीं है, इसमें उनके लिए बहुत अच्छी बात है। पुजारा का खौफ इतना है कि पुजारा इस टीम में नहीं आ रहा है तो उनको सबसे ज़्यादा रिलैक्स हो गए थे, क्योंकि उसको आउट करना उनके बस में नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही डेप्थ तक खेलता है और वो मतलब ड्राई अप कर देता है बॉलर्स को। तो ऐसा होता है टेस्ट में पेशेंस, और यहाँ पर ऋषभ पंत और इन सबको सीखने को कैसे मिलेगा। देखिए आपके सीनियर क्या करके जा रहे हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली क्या करके जा रहे हैं। वो 40 बॉलें 30 बॉलें, कभी वो मतलब 100 बॉलें भी नहीं खेले होंगे पूरे इसमें सीरीज़ में। तो और यशस्वी से सीखना चाहिए, जबकि 200 बॉलें खेल गया, वो प्रॉपर टेस्ट खेल रहा था। और पेशेंस कैसे रखनी है पूरे उसमें, किस सिचुएशन में आपको खेलना है, कैसा खेलना है। तो पिछला VGT देखिए आप कैसे जीते थे। तो पुजारा आपके एक एंड से पकड़े हुए थे और ऋषभ पंत वहाँ से खोल रहे थे, तो मोस्टली वो तभी वो जोड़ी जो बनी रही तो उस कारण से वो मैच जीता था। और रहाणे ने एक मैच में लीड किया था, पुजारा ने एक मैच में लीड किया था, और पीछे से जो टेलेंडर करके जा रहे थे, जो अभी भी ऐसे ही हुआ है। तो सारा एक बाइंड अप टीम थी, और रहाणे की कैप्टनसी थी, बहुत ही अच्छी कैप्टनसी, सटल कैप्टनसी थी, क्योंकि 36 के ऑल आउट होकर कोहली तो चले गए थे, फिर जो कैप्टनसी संभाली है तो बहुत ही अच्छी कैप्टनसी थी। मोस्टली जो यहाँ पर कल्प्रिट्स हैं वो आपके रोहित शर्मा भी हैं। रोहित शर्मा को देखिए उनकी जो बैटिंग है वो ही बहुत ज़्यादा डुबा रही है। देखिए वहाँ से देखिए उन्होंने भी एक सैम कॉन्स्टास को लाया, वो यंगस्टर है बहुत ही अच्छा, तो उसको भी आपने छेड़ा, वो भी मिसबिहेव। तो आपका मजाक तो बनता था वहाँ पर, क्योंकि उसका भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मोस्टली वो आपकी ही गलती थी। आप बदनाम भी कर रहे हो वैसे इंडिया को, उसके लिए तो मैं सपोर्ट नहीं करता भाई। तो दोस्तों भाई ये तो आज का रिव्यू था मोस्टली जो अभी तक का। तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन से जो है प्लेइंग 11, क्योंकि अब VGT तो खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट, और WTC तो भूल ही जाओ। तो अगले साइकिल में आपको कौन से प्लेयर चाहिए प्लेइंग 11, आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हो। आप बता सकते हो कि किस प्लेयर को ड्रॉप करना चाहिए, कौन से प्लेयर, मोस्टली रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों को ही रिटायरमेंट लेने की ज़रूरत है, क्योंकि मोस्टली इनको वनडे भी ये मोस्टली जीतेंगे नहीं जीतेंगे ये भी नहीं पता है। तो मोस्टली तो मुझे नहीं लगता है चैंपियन ट्रॉफी भी जीतेंगे जिस मेंटालिटी के साथ जा रहे हैं। तो हालांकि उम्मीद करते हैं कि यंगस्टर्स कुछ कमाल कर सकें, पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपसे फिर से मुलाकात होगी अगले फिर से एक और मैच में, तो उसके बाद हम रिव्यू करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। जय हिंद।